नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। निषेधाज्ञा जारी भइल जिला में आज से थप कड़ाई होगी। कोविड नियंत्रण अभियान में सहयोग करे खातिर गृह मंत्रालय के अनुरोध। 12 के सदरमुकाम में रहल कलैया अस्पताल में ना भइल स्वास्थ्य मापदंड के पालना, संक्रमण के उच्च जोखिम। चालू आर्थिक वर्ष के 9 महीना में 3 अरब 6 करोड़ के चाय निर्यात, बीतल वर्ष की तुलना में 82 करोड़ से बेसी। इजरायल में एक धार्मिक कार्यक्रम में भागदौड़ मचला बाद कम्ती में 38 जने की मृत्यु, सैकड़ों घायल। नेपाल मई 29 तारीख में इराक से मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल खेले। अब पूरा समाचार। निषेधाज्ञा जारी भइल विभिन्न जिला सब में आज से थप कड़ाई के साथ आदेश के कार्यान्वयन कैल गेल बा। बीएफए के पहिल का दिन भइला से यातायात के साधन सब रास्ता में ही अटकल, यात्रु अलमल भइला से कुछ सहजीकरण कैल गेल रहे, लेकिन आज से कड़ाई के साथ आदेश के पालना करे के गृह मंत्रालय जनौले बाटे। कुछ जिला सब में इससे पहले ही निषेधाज्ञा के आदेश जारी भइला बाद ज्यादातर जिला में बीएफए से आदेश कार्यान्वयन में आयल बाटे। अभी विभिन्न 15 जिला में पूर्ण आ 3 जिला में आंशिक निषेधाज्ञा बा। ऐसा आदेश जारी करे वाला जिला में बांके, काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, कंचनपुर, दाङ, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, सल्यान, सुर्खेत आ सुनसरी बाटे। हुइलेखा कालीकोट, बागलुङ आ बर्दिया में आंशिक निषेधाज्ञा बा। ऐसा आदेश भेल जिला सब में अत्यावश्यक बाहेक अन्य गतिविधि करे के ना मिली। गृह मंत्रालय आदेश के पूर्ण पालना करके कोविड नियंत्रण अभियान में सहयोग करेला आम नागरिक में अनुरोध कैले बा। कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या रोजाना बढ़ते गईला बाद ऑक्सीजन अभाव हो सके के हल्ला के बीच ऑक्सीजन उत्पादक कंपनी सब मांग बमुजिम आपूर्ति करेला अपना सब सक्षम रहल बतौले बा। कंपनी सब ऑक्सीजन अभाव होके के त्रास से सिलेंडर होल्ड करे के कारण समस्या हो सके के कहत ओइसन ना करे खातिर आग्रह कैले बा। देश के ही बड़का मानल गई हिमाल ऑक्सीजन गैस उद्योग दैनिक प्रति घंटा 600 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन उत्पादन करते आ रहल बा। सरदर दैनिक 400 से लेके 500 गो ऑक्सीजन सिलेंडर बाजार में पठाउते आइल बा। अभिन देश भर 25 गो ऑक्सीजन गैस उद्योग बाटे। काठमाडौँ उपत्यका में ही 10 गो उद्योग रहल बाटे। उपत्यका भर के ऑक्सीजन प्लांट से दैनिक 8000 सिलेंडर ऑक्सीजन उत्पादन हो रहल बा। ऑक्सीजन वितरक सब माग अनुरूप आपूर्ति में कठिनाई ना भइला पर भी सिलेंडर होल्ड करे के प्रवृत्ति के कारण बाधा उत्पन्न हो सके के आशंका व्यक्त कैले बा। अब कुरा के आउँछ भनेपछि यो सिलिन्डर चाहिँ अक्सिजन पुग्ने घरसम्म पुग्ने कसरी हामीले उत्पादन गरेर त भएन। अक्सिजन हामीसँग छ तर घरसम्म पुग्नलाई के चाहियो? सिलिन्डर चाहियो। त्यसकारण सिलिन्डर तपाईको सकिएपछि हैन, काम सकिएपछि प्लिज फर्काइदिनुस्। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अब यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सिलिन्डर लिएर गए बिरामीका मान्छेले उहाँले आवश्यक छ भने पनि राखेका छन्, आवश्यक नभएकाले पनि राखिदिएका छन्। ऑक्सीजन राखेवाला सिलिंडर नेपाल में ना बनेला और भारत में ही हाहाकार भइला स्थिति में चीन से उत्पादक सब स्वयं ल्यावे के लंबा प्रक्रिया लागे के कहत सरकार के ही तरफ से सिलिंडर मंगावे खातिर पहल करे परे में ऑक्सीजन उत्पादक सब जोड़ देले बा। सिलिन्डर नेपालमा उत्पादन हुँदैन, हामीले मगाउने भनेको के भारतबाट हो कि चाइनाबाट हो। उत्पादकहरूले सिलिन्डरमा धेरै लगानी गरेका छ, गर्न त सिलिन्डरको कस्ट पनि हाई छ। त्यही भएर सधैँ यो उत्पादकले लगानी गर्नुभन्दा सरकारले यसमा सोचिदियो भने राम्रो हुने जस्तो लाग्छ मलाई। ऑक्सीजन उत्पादन कंपनी सब ऑक्सीजन उत्पादन में अवरोध ना होके खातिर निरंतर बिजुली के प्रबंध कर देव खातिर और उत्पादन में खटेवाला कामदार के निर्बाध आवजावत के व्यवस्था कर देव खातिर आग्रह समेत कैले बा। शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल टेकू में इलाज खातिर अस्पताल आवे वाला संक्रमित के भीड़ बढ़ गई बा। टेकू अस्पताल में बीएफए तक इलाज करा रहल 68 संक्रमित के अवस्था गंभीर रहल अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर सागर राज भंडारी जानकारी देहने। उपचाररत 68 जने मध्य 13 जने की अवस्था गंभीर आ चिंताजनक रहल बा।
कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला संगे इलाज खातिर टेकू अस्पताल पुगे वाला के संख्या भी बढ़ती जा रहल बा। बीमार बढ़ला संगे इलाज खातिर अस्पताल आवे वाला संक्रमित के कहाँ रख के इलाज होगी कह के समस्या बढ़ गई बा। अस्पताल में कोरोना के बीमार के इलाज खातिर बेड क्षमता जम्मा 60 गो बाटे। अभी ओकरा के बढ़ा के 70 पुगावल गइल बा। त बीमार के चाप बढ़ला के कारण अस्पताल बाहर ही बेड रख के संक्रमित के इलाज चल रहल बा। अस्पताल आयल संक्रमित मध्य 90% के ऑक्सीजन देवे के पड़ेला। ऑक्सीजन पर्याप्त ना भइला पर भी समस्या हो रहल बा। कोरोना वायरस महामारी के दोसर का लहर के चलते संक्रमण बढ़ते जा रहल बा। संक्रमण फैले ना देवेला हर दिन स्वास्थ्य मंत्रालय अपील भी करते आ रहल बा। लेकिन प्रदेश 2 के 12 जिला में सरकार से तय कल गेल स्वास्थ्य मापदंड के उल्लंघन हो रहल बा। यह 12 के सदरमुकाम में रहल एकमात्र सरकारी अस्पताल कलैया अस्पताल। लेकिन यहाँ कोविड-19 के महामारी से बचे के खातिर अपनावे पड़े वाला सामान्य सतर्कता समेत नइखे अपनावल गई। अस्पताल में आवे वाला बीमार से लेके अस्पताल के कर्मचारी समेत मास्क न लगाओ के और सामाजिक दूरी समेत कायम नइखे करत। जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय 12 के मुताबिक जिला में शून्य रहल संक्रमित के संख्या चैत 6 गते एने 200 से ज्यादा भइल बाटे। कोरोना संक्रमण के ही कारण थप 1 जने के मृत्यु हो चुकल बाटे त जिला भर दोसर का लहर के कोरोना के कारण मृत्यु होके वाला के संख्या 6 पुगल बा। लेकिन अस्पताल में ही चरम लापरवाही हो रहल बा। अब यस्तो एक त गभर्मेन्ट हस्पिटल पनि भयो हैन, भिडभाड यतिकै पनि हुन्छ नै। हामी कोसिस गरिरहेछौँ। हामी त यहाँ बिरामी आइरहेछ जो बिना मास्कको छन् हामी त चेक गरिरहेछ भने पहिला मास्क किन्न पठाइरहेछौँ, लगाएर मात्र आउन लाग्छ। त्यसैले पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै नै कम भएको छ हैन यो मास्क नलाउने चाहिँ। अब जति सक्दो लेभलमा त हामी कोसिस गरिरहेछौँ। सबै कम्प्लिटली त हामी एक्लै पनि गर्न सक्दैन। अस्पताल में देखल गई लापरवाही के कारण बच्चा से लेके बूढ़ पुरान लोग कोरोना संक्रमण के शिकार होके के देखल गई बा। कलैया अस्पताल द्वारा संचालित अस्पताल के फार्मेसी में त औरी खतरा ज्यादा देखल गई बा। अस्पताल बाहेक कलैया बाजार, निजगढ़, कोलबी, जितपुर, सिमरा में भी स्वास्थ्य मापदंड के उल्लंघन हो रहल बा। वैसे त सार्वजनिक स्थल में मास्क ना लगा के चले वाला के 12 प्रहरी कार्रवाई करे के शुरू कैले बा। मास्क ना लगावेला के नियंत्रण में लेवे के साथे प्रहरी जरिवाना समेत तिराव के भइला पर भी सर्वसाधारण में सजगता नइखे देखल गई। सर्वसाधारण स्वास्थ्य मापदंड पालना ना करी त लकडाउन के विकल्प ना भइल प्रशासन के कहनाम बा। यसमा अलिकति कोरोनाको पहिला सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यो धेरै मान्छेहरू योबाट धेरै त्रसित थिए र पहिलो चरण हामीले एक हिसाबले पार गऱ्यौँ। त्यो बेलामा मान्छेहरू भनेको पनि मान्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। अब अहिले चाहिँ अलिकति कोरोना अवस्था नडेरेको हो कि जस्तो स्थिति चाहिँ देखिया छ। तैपनि अब तपाईँहरू अहिले जुन तपाईँहरूको इन्टरभ्यू मार्फत नै म राख्न चाहन्छु, यो भेरिएन्ट झन् खतरा छ, पहिलाको भन्दा झन् यो अझै सिरियस छ। 12 में मास्क बिना बाहर चले वाला पर संक्रमण रोग नियंत्रण इन मुताबिक कार्रवाई कैला पर भी स्वास्थ्य मापदंड के पालना न्यून हो रहल बा, जेकरा कारण कोरोना संक्रमण फैले के जोखिम उच्च देखल गई बा। 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। जसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर लुम्बिनी प्रदेश सभा में मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल के सहयोग कैल 4 जने सांसद के पार्टी से कार्यवाही ना कैल बतौले बानी। लुम्बिनी प्रदेश सभा के पत्र लिख के ठाकुर पार्टी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति से सांसद के पदमुक्त करे के निर्णय ना भइल उल्लेख कैले बानी। इससे पहले लुम्बिनी प्रदेश सभा में पार्टी के नीति आ निर्णय विपरीत सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल के सहयोग कैल कहत जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव समूह 4 सांसद के कार्यवाही कैले रहने। राजनीतिक दल संबंधी ऐन 2073 के दफा 34 बमोजिम जसपा 4 जने सांसद के कार्यवाही कैल पत्र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय में दर्ता भइल बा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केंद्र से मिलके वैकल्पिक सरकार गठन करे के पक्ष में जसपा के उपेंद्र यादव समूह बाटे त ठाकुर आ महतो समूह मधेश मुद्दा ओली सरकार से संबोधन हो रहल कारण से इहे सरकार के समर्थन करे के अड़ान में बा, जे के चलते जसपा फूट के संघार में रहल आकलन कैल जा रहल बा।
पूर्व प्रधानमंत्री तथा जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के न्यूरो इंडोक्राइन के ट्यूमर के शल्यक्रिया संपन्न भइल बा। काठमांडू स्थित वीर अस्पताल में डॉक्टर सुबोध अधिकारी के नेतृत्व के टोली से भट्टराई के शल्यक्रिया कैल गेल है। ऑपरेशन खातिर डॉक्टर भट्टराई काल हुए अस्पताल भर्ना भइल रहनी। इससे पहले ट्यूमर में कैंसर के शंका भइला बाद भारत के दिल्ली में उहाँ के स्वास्थ्य परीक्षण कैल गेल रहे। बायोप्सी, डीओटीए परीक्षण, एनओसी परीक्षण तथा पेट सिटी स्कैन सहित अन्य परीक्षण के बाद डॉक्टर सब ट्यूमर में कैंसर ना भइल बतौले रहे। डॉक्टर ऑपरेशन करके ट्यूमर जल्दी फेंकेला सुझाव देले रहे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ नेपाल खातिर रूसी राजदूत अलेक्सेई नोविकोव के बीच भेंटवार्ता भइल बा। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बीएफए के भइल भेंटवार्ता में रूसी राजदूत अलेक्सेई नेपाल के कोविड विरुद्ध के खोप स्पुतनिक वी उपलब्ध करावेला रूस सकारात्मक रहल बतौले बानी। ओही लेखा प्रधानमंत्री ओली नेपाल रूस से खरीद करे के क्रम में रहल कोविड विरुद्ध के खोप तत्काल उपलब्ध करावे तरफ पहल करेला आग्रह कैनी है। भेंट में द्विपक्षीय संबंध के अन्य आयाम के विषय में भी छलफल भइल रहे। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष के 9 महीना में नेपाल से 3 अरब 6 करोड़ मूल्य बराबर के चाय निर्यात भइल बा। पिछला वर्ष के तुलना में 82 करोड़ मूल्य बराबर के चाय बेसी निर्यात भइल रहे। पिछला आर्थिक वर्ष 2076-77 में 2 अरब 78 करोड़ रुपया बराबर के 11,185 मीट्रिक टन चाय निर्यात भइल रहे। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के 9 महीना के अवधि में 3 अरब 6 करोड़ रुपया बराबर के 9,570 मीट्रिक टन चाय निर्यात भइल भन्सार विभाग के तथ्यांक देखौले बा। राष्ट्रीय चिया तथा कॉफी विकास बोर्ड के तथ्यांक मुताबिक आर्थिक वर्ष 2075-76 में 25,205 मीट्रिक टन चाय उत्पादन भइल रहे त आर्थिक वर्ष 2076-77 में 24,118 मीट्रिक टन चाय उत्पादन भइल रहे। उत्पादन में कुछ गिरावट अइला से कोरोना महामारी के बीच भी चाय के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होखल उपलब्धि के रूप में ले सके के बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराई बतौले बानी। नेपाली चाय के खपत वार्षिक 200 ग्राम प्रति व्यक्ति से कम रहल अनुमान बा। पड़ोसी देश भारत में ही वार्षिक 3 से 30 ग्राम प्रति व्यक्ति खपत रहल संदर्भ में नेपाल में चाय उपभोग अत्यंत कम रहल आकलन कर सकल जाला। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल में एक धार्मिक कार्यक्रम में भागदौड़ मचला बाद कमती में 38 जने के मृत्यु आ सैकड़ों लोग घायल भइल बाटे लोग। हाइसिडिक यहूदी पर्व मनावे के क्रम में भिला भइल लोगन के बीच भागदौड़ मचल बतावल गइल बा। नाच गान चलत समय अचानक भागदौड़ मचल रहे। भागदौड़ के कारण नइखे खुल सकल उत्तरी इजरायल स्थित माउंट मेरोन के फेद में 10,000 लोग यहूदी पर्व मनावेला जम्मा भइल रहे। आपातकालीन सेवा प्रदायक सब घटनास्थल में घायल सबके इलाज कर रहल बा, लेकिन बहुते भीड़ भइला से उद्धार कार्य में कठिनाई भइल बतावल जा रहल बा। हर साल मनावल जाए वाला ओ पर्व कोरोना वायरस के महामारी के चलते पिछला साल रोकल गयल रहे। ई बार के कार्यक्रम में 1 लाख से बेसी लोग के सहभागिता रहे। आप खेलकूद समाचार। नेपाल में 29 तारीख इराक संगे मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेले के पक्का भइल बा। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ इन्फा द्वारा एशियन कप के उपाधि जीत चुकल राष्ट्र इराक संगे
मई 29 तारीख में मैत्रीपूर्ण फुटबल खेले के पक्का भइल जनावल गइल बा। 3 दिन पहले इराक फुटबल संघ नेपाल संगे मैत्रीपूर्ण फुटबल खेले के बारे में समाचार सार्वजनिक कैले रहे, लेकिन एन्फा मैत्रीपूर्ण खेल खेले के अंतिम निर्णय होखे के बाकी रहल आ ओकर गृह कार्य हो रहल जनौले रहे। खेल में 29 तारीख में वार्सा इंटरनेशनल स्टेडियम में होखी। नेपाल के नया प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी के ई पहिल का खेल होखी। विश्व कप आ एशिया कप छनौट खातिर तैयारी कर रहल इराक ओही खातिर नेपाल संगे मैत्रीपूर्ण खेल खेले के प्रस्ताव कैले रहे। फीफा वरीयता में इराक 68वां स्थान में आ नेपाल 171वां स्थान में बाटे। विश्व कप छनौट के समूह सी में रहल इराक 5 खेल से 3 जीत 2 बराबरी सहित 11 अंक जोड़त समूह के शीर्ष स्थान में बा। वही लेखा समूह बी में रहल नेपाल 1 जीत आ 4 हार के नतीजा के साथ चौथा स्थान में बाटे। नेपाल छनौट में 3 खेल खेले के बाकी बा। नेपाल अब चाइनीज ताइपेई, ऑस्ट्रेलिया और जॉर्डन के साथ खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। निषेधाज्ञा जारी भेल जिला में आज से थप कड़ाई होगी। कोविड नियंत्रण अभियान में सहयोग करेला गृह मंत्रालय के अनुरोध। 12 के सदरमुकाम में रहल कलिया अस्पताल में ना भइल स्वास्थ्य मापदंड के पालना, संक्रमण के उच्च जोखिम। चालू आर्थिक वर्ष के 9 महीना में 3 अरब 6 करोड़ के चाय निर्यात, बीतल बरस के तुलना में 82 करोड़ बेसी। इजरायल में धार्मिक कार्यक्रम में भागदौड़ मचला बाद कमती में 38 जने की मृत्यु, सैकड़ों घायल। नेपाल मई 29 तारीख में इराक से मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।